हेलो। आप देख पाएंगे कि आईटीआई मंडलेश्वर में स्कूली बच्चों के द्वारा आईटीआई का भ्रमण किया गया। इसमें आईटीआई की विभिन्न जानकारियाँ दी गई कि आईटीआई में क्या क्या होता है, आईटीआई क्या किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग देती है जिससे कि आप कंपनियों में जॉब कर सकते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में जानकारी दी। साथ में यह भी जानकारी दी कि कौन सी ट्रेड में क्या होता है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं तो उन्हें ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। तो ये स्कूली जो भ्रमण करा है वो बच्चों को यह फ़ायदा देगा कि आने वाले समय में वो कौन सी ट्रेड से अपने आईटीआई करने का सोच रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ में हम आईटीआई मंडलेश्वर में 5 अलग अलग ट्रेडों के बारे में आपको जानकारी देंगे और इसमें बच्चों ने यह सीखा कि आईटीआई में क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है, कौन कौन सी ट्रेड होती है और कौन सी ट्रेड का क्या वर्क होता है। तो आप इसमें अगली स्लाइड में देखोगे कोपा वर्कशॉप जल्दी नंबर आ जाए। ठीक, 1 साल का कोर्स होगा। 1 साल का कोर्स करने के हमने क्या फायदे हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी होती है जहाँ पर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मान्य होता है उसमें सबूत मान्य होता है। ठीक है, उसके साथ में अगर प्राइवेट कंपनियां, अगर आप जहाँ पर भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। जैसे पीथलपुर हो गया, पीथलपुर में बहुत सारे इंडस्ट्री ले रहे हैं। अभी हमारा धामलोग के पास भी एक नया इंडस्ट्रियल एरिया खुलने वाला है ना, जैतापुर नाम है जिसका। तो वहाँ पर से भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कि कोपा के बच्चे चाहिए या वेल्डर फिटर इससे चाहिए, तो वो सब यहाँ पर करते हैं। अगर आपको कोपा करना है तो इसका 1 साल का कोर्स है जिसमें बेसिक फीस तो फ्री रहती है, आपकी 5,600 या 800 रुपये फीस रहेगी, जो कि आपको स्कॉलरशिप में रिफंड मिल जाएगी, है ना। तो सही लायक क्या है ना, बेसिक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में ऑफिस में क्या वर्क होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पूरा सिखाया जाता है। अब जैसे हम आईटीआई में हैं तो इंडस्ट्री है ये, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री में सामान आएगा। जैसे आप कोपा वालों की कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट, तो मान लो कि बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसको किस प्रकार से एंट्री करना है, बहुत सारा सामान कंपनी बेचती है उसका डाटाबेस बना के रखना, साथ में भी जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बनाना, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब काम कौन करते हैं, कोपा वाले करते हैं। तो ये वाला आपको बिल्कुल ओवरऑल पूरी ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, तो वो चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आप देखें अभी आप जो गए थे वो कौन सी, नॉन टेक्निकल है ना, वो टेक्निकल नहीं थी, और ये वाली जो ब्रांच है वो कौन सी टेक्निकल है ना। यहाँ पर क्या होता है, अरे वीडियो मान लो कि हम किसी ऑटोमोबाइल के पार्ट बना रहे हैं या किसी मशीन के पार्ट बनाना आप सीखते हैं, है ना। अब यहाँ पर पर्टिकुलर क्या मशीन के पार्ट तो नहीं बना के आपको सिखाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि ये जो पार्ट बना है ना, फिटिंग का काम मतलब क्या होता है, दो जैसे इस सेट का नाम है फिटर, फिटर मतलब क्या रहता है, किसी भी पार्ट को आपस में फिट करना, ठीक है ना। तो इसका कोर्स कितने साल का है, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, फिटर का कोर्स कितने साल का रहेगा, 2 साल का। ठीक है, एडमिशन वही प्रोसेस रहेगी, आप 10वीं पास होंगे, जिसके परसेंटेज हाई होंगे उसको ट्रेनिंग यहाँ पर मुकाम मिलेगा। ठीक है, 2 साल का कोर्स रहेगा। अब 2 साल में क्या सिखाए जाएंगे कि जैसे हम अब मान लो कि ये मशीन खराब हो चुकी है ना, तो अब इसके पार्ट से उसी समय तो नहीं बना सकते, तो कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट को बनाकर रखती है ना, बहुत सारे स्पेयर पार्ट बना के रखती है। अभी आपने कभी देखा होगा कि आपकी चार्जिंग की एक परेशानी हमेशा आती रहती है ना। अगर आपका मोबाइल एक मोबाइल से चार्ज कर रहे हो और अगर आपने बार बार अगर आप उसकी पिन बदलते हो तो क्या होता है, एक समय के बाद वो पिन खराब हो जाती है। ठीक है, तो वो पिन कभी नहीं खराब होती है। दिक्कत क्या होती है कि जब मास प्रोडक्शन होता है तो एक साथ बनती है पिनें, है ना, या फिर आपका मोबाइल जब बनता है तो उसमें कुछ टॉलरेंस दी जाती है ना, कुछ छूट दी जाती है कि इसमें इतना चले जाए। तो हो सकता है कि आपका जो वो जॉब बना था उसमें कुछ छूट ज़्यादा कम होने के कारण वो क्या होता है कि वो ठीक से चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन के पार्ट से बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार की छूट दी जाती है उसके बारे में हम पूरा याद करते हैं। जैसे ये मान लो कि ये मूवमेंट इसके अंदर मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बिल्कुल क्या है, थोड़ी सी भी गैप है, माइनस mm के, एक mm को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 1000 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और हम 1000 वाले भाग में ही वर्क करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है ग्राफ, इसकी बिल्कुल फिनिशिंग किस प्रकार से की गई है। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी गैप होगी तो मान लो अगर ये गैस वाले उसमें लगा दिया हमने, तो यहाँ से थोड़ी सी भी गैप होगी तो क्या होगी, गैस लीकेज होगी। ठीक है, अगर इंजन में आपने देखा होगा कि इंजन में पार्ट मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो क्या होगा कि जो प्रेशर बनना चाहिए वो बनेगा नहीं, तो हमारा इंजन ठीक से काम नहीं करेगा, है ना। अब वैसे आपने हर इस चीज़ को बनाने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ छूट दी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मशीन के पार्ट्स ना बनाते हुए ऐसे माइल्ड स्टील की प्लेट को काटते हैं और इनके अलग अलग प्रकार से हम उसको सीखते हैं। जैसे ये वाला जॉब बनाया तो यहाँ पर अलग प्रकार से स्किल सीखते हैं। 1 साल के कोर्स था और एक 2 साल का, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के ब्रांच होते हैं, टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। ये वाली भी हमारी कौन सी है, टेक्निकल ब्रांच है ना। आईटीआई की सबसे फेवरेट ब्रांच है या सबसे एवरग्रीन ब्रांचों में से मानी जाती है, तो कौन सी है वो, इलेक्ट्रीशियन। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी आईटीआई में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन ही मिलेगा,
है ना। अगर वहाँ पर एक ट्रेड भी ओपन होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन ही ट्रेड ओपन होगा, क्योंकि क्या है कि बेसिक जरूरत है। अगर इलेक्ट्रिशियन अगर एक गांव भी होगा तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियन वाले की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो जब भी कोई सा नया आईटीआई खुलता है तो सबसे पहले कौन सी ट्रेड जाती है वहाँ पर, इलेक्ट्रिशियन। तो इसको माना जाता है कि आईटीआई की सब लोग रीढ़ की हड्डी यही है ना, क्योंकि उनको पता है कि आईटीआई को खोलने के लिए, रन करने के लिए इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से ही चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिशियन ब्रांच का कोर्स कितने साल का है, 2 साल का है ना। इस ट्रेड में जैसे आपको मैंने बताया है कि इसकी स्कोप बहुत ज्यादा है ना, इलेक्ट्रिशियन की डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता है, एडमिशन लेना है ना, तो आपके मिनिमम कितने परसेंट होना चाहिए, 80 से 90, है ना। हमारे यहाँ पर अगर बात बताऊँ एसटी एसटी वालों का भी कटअप यहाँ पर 70-80 या 90 तक जाता है। यहाँ की आईटीआई जो वेल्डिंग का काम सिखा हुआ वो वेल्डिंग का काम करेगा, जैसे आप लोग आईटी का सीख रहे हो तो आईटी कंप्यूटर संबंधित है, तो आईटी का काम जो भी निकलता है वो कौन करता है, तो पर्टिकुलर सभी अलग बटी हुई है क्या है, इसमें से एक वेल्डर ट्रेड। क्या हमारे वेल्डर के स्टूडेंट हैं तो हम आए हुए हैं, अभी सत्र चालू है, 4.5 महीने 5 महीने के आसपास हो चुके हैं। अब इनसे आप पूछ सकते हो कि इनको कौन कौन सी वेल्डिंग की बताइए और उसको पहले और आज में क्या डिफरेंस है। आज इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वेल्डिंग का तरह तरह का काम सीखती है, जाली गेट खिड़की जो भी हमारे पास काम आता है, या आईटीआई का जो रिपेयरिंग का काम रहता है वो सारा काम यहाँ पर सिखाया जाता है। देख रहे हो आप इसे स्टूल बनाया इन्होंने, अभी स्टूल कोई नया सामान खरीद के नहीं लाया, ये सब यहीं का टूटा फूटा था तो उसको जोड़ जाड़ के इन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में एक डेमो बनाया है। सेल्फी स्टिक बनी आप लोगों ने या अदर जगह देखी, वो भी काम चल रहा है, उसका 40% हुआ है, बॉडी बनी उसकी, बाकी जो इलेक्ट्रिकल काम उसका बाकी है। सामने जो बिल्डिंग देखी ना आपने उसमें 40% काम हमने किया है। यहाँ के बच्चों ने खिड़कियाँ वेंटिलेशन जो बना के दी है, जो हमारे अंदर में जो काम आता है वो हमने। यहाँ पर क्या है, आपको आपने एक ही वेल्डिंग का नाम सुना होगा, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। अधिकतर आप लोगों ने दुकान पर शॉप में देखी होगी, अधिकतर यही होती है। आप लोगों को कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी किसी को वेल्डिंग कराने की, तुम्हारे घर में जो भी टूट फूट हुई होगी, देखिए तो कहाँ जाते हैं वेल्डिंग की दुकान पे, तो आप लोगों ने कौन सी देखी होगी, आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग। छोटे बच्चों की साइकिल वगैरह टूट जाती है उसमें क्या होता है, गैस वेल्डिंग कराते हैं क्योंकि पतले पाइप रहते हो, और बाकी जो अदर जो रहता है हैवी उसके लिए अपन क्या आर्क वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तुमने दुकानों पर करे होंगे। यहाँ पर क्या है, आपको टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इनके अलावा अलग सिखाई जाती है। गैस और आर्क वेल्डिंग तो आपको सिखाएंगे, साथ में आपको टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग सिखाया जाएगा। जिससे क्या है, जो कंपनियों में टेक्नोलॉजी बदली है वहाँ पर आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का काम बहुत कम हो गया है। हम तो कम ये समझ लो 20% काम ही बचा है, बाकी सारा काम किसने ले लिया है, टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग। अगर वो वेल्डिंग आपको एमपी के 250 आईटीआई में कम से कम 10 या 20 आईटीआई में सिखाई जाती है, जो अपने यहाँ प्राचार्य की बदौलत हर विभाग जरूरत है और जरूरत होती है वहाँ जॉब करने के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा इंजन को लगभग हर विभाग में लगा ही और जहाँ इंजन लगा वहाँ आप लोगों की जरूरत होती है, पेपर हो तो आपकी जॉब ज़्यादा हो जाएगी। देखो हम स्टेट के बारे में बताऊँगा, आपने स्टेट डीजल ट्रेड से आपको जैसे कि जितनी भी आप नॉन कंपनी आती है उनमें सर जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसरो, डीआरडीओ और रेलवे, और दूसरी बात ये सर 1 साल का कोर्स है और 1 साल के बाद आप जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर इससे अगर एजुकेशन बना के चलोगे तो 11 करोगे, 12 करोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद 6-7 साल बाद सोचोगे कि हमें अब जॉब की जरूरत है। बट यहाँ उससे विपरीत, यहाँ 1 साल का डिप्लोमा ले दो, अगले साल के माइंड ये होता है कि मुझको करना है। जिससे जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उस बच्चे के लिए सबसे पहले वेलकम है, स्वागत है उसका। और जो बच्चा मैं पढ़ने के लिए सभी को बोलवाएंगे सही नहीं, पर उन बच्चों को घर की स्थिति को देखते हुए जल्दी जॉब पाने की जरूरत होती है तो उसको आईटीआई करना चाहिए, ठीक है। तो आप टीचर में आए हो कि पूरा इंजन का पूरे पार्ट तो कौन कौन आईटीआई आना चाहे, किसको जॉब की जरूरत, किसको जल्दी, तो सभी को है तो बताओ ना कि हमें किसमें जाना है, किस जॉब की तरफ। हम आपको ट्रेड बताएंगे, भैया वो ट्रेड लो कि सर हम आपको गाइड करेंगे। आप आए इसीलिए कि हमें सर वहाँ जाएंगे तो नॉलेज मिलेगा, तो आपको जिस फील्ड का काम बताएंगे
आप 10वीं के बाद वहाँ पे एडमिशन लीजिए या ये कीजिए या आपका मेन मकसद क्या था यहाँ पे? यही है ना, तो इसीलिए किसको क्या करना है आप बताओ, हम बताएंगे आपको। कंप्यूटर आपका कोपा है। दूसरा देखो रेलवे है, रेलवे में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको वेल्डर के बारे में जानकारी ठीक है, उसके बाद डीजल ठीक है। यहाँ पर हमारे अलग अलग सरों ने इसकी जानकारी दी। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे खान सर और चौहान सर ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बताया। वेल्डर में यादव सर ने वेल्डर ट्रेड के महत्व और वेल्डर ट्रेड से क्या होता है उसके बारे में जानकारी दी। डीजल मैकेनिकल में पटेल सर और पवार सर के द्वारा डीजल मैकेनिकल के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बताया गया। एवं कोपा ट्रेड में वर्षा मैम और ज्योति मैम के द्वारा कोपा के बारे में जानकारी दी गई। इसी प्रकार हमारे ITI के प्रिंसिपल अली सर के द्वारा भी बच्चों का मार्गदर्शन किया गया और ITI के महत्व के बारे में बताया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो उन बच्चों के तक जरूर जाना चाहिए जो ITI करना चाहते हैं और एक बार इस वीडियो को देखना जरूर चाहिए। धन्यवाद।